आप देख रहे हैं आखिर बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है, और हमारे साथ बने हुए हैं बिशप अजय पॉल जी, और वो बात कर रहे हैं अंतिम समय के नकली सेवकों के बारे में। ये वीडियो इस मैसेज का दूसरा पार्ट है। पहले हिस्से को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आइए इस वीडियो को आगे सुनते हैं। और फिर यहाँ पे बोलता है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक चुन लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। ये इसका जवाब है। आज कथा कहानियों पे लोगों का ज्यादा ध्यान। आज मैं देखता हूं कि लोग आत्मिक भोजन या आत्मिक जल पीने के बजाय चंगाई, छुटकारा और आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। यीशु मसीह ने भी एक बार, लोग जब उसको ढूंढने लगे तो कहाँ चला जाता, बोले तुम मुझे क्यों खोज रहे हो? इसलिए कि तुम 4000 लोगों को मैंने खिलाया। याद रखिए, यीशु मसीह का वहां कहने का अर्थ ये था कि जब तुमने मुझे पहन लिया, मुझे जान लिया, तो मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। तो फिर हम यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे थे उस जगह? वे लोग उस जगह क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि वे हैंडीकैप्ड हो चुके थे, इसलिए प्रभु को उल्हाना देना पड़ा। वे हैंडीकैप्ड इसलिए हो चुके थे कि वो देखे कि ये चमत्कार करता है, ये खिलाता है, ये पिलाता है, इसी के साथ रहो, मस्त रहो। ये आज की सेवकाई आपको। आज इस संसार में सेवक बहुत है, क्योंकि लूसीफर अपनी सेना को तैयार कर रहा है। वो भी वचन जानता है, वो भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप ध्यान करता है, उसकी सेना भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप ध्यान करती है। वचनों को बहुत अच्छे से डरते कांपते हुए प्रचार कर सकता है, उसकी सेना भी प्रचार कर सकती है। परमेश्वर के लोग निडर होकर प्रचार करेंगे। यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहा और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। डांट और समझा। आपने डांटा, आपसे कलीसिया के लोग फरार क्यों होते? क्योंकि वे खरे उपदेश को सुनना नहीं चाहेंगे। खरे उपदेश उनके कानों में नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए मीठी बातें कि तुम्हारा ये भला हो जाएगा, कल जाओगे तो लॉटरी लग जाएगी, कल जाओगे तो घर मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, आपका भला हो जाएगा, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आपके पास धन दौलत आ जाएगा। आज के यही प्रचार लोग सुनना चाहते। कड़ा और कड़वा शब्द कोई भी नहीं सुनना चाहता। याद रखिए, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते तो हमें कड़क होना आवश्यकता है, उलाहना देना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के प्रत्येक दासों ने उलाहना दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं दिया। जिन्होंने खरी शिक्षा पाई है, खरा काम किया है, वे हमेशा उलाहना दे के ही लोगों को सुधारा है, ना कि चिकनी चुपड़ी बातों से। परमेश्वर जगत की ज्योति है, और फिर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि आपने परमेश्वर को पहन लिया। तो आप ज्योति की संतान बन गए, और ज्योति आप में से चमकनी चाहिए। और आपकी ज्योति जब आप में से प्रकट होगी, तो जो सामने वाला खड़ा है, जो पाप और गुनाह और उसमें दबा हुआ है, आपके अंदर की ज्योति उसके अंदर जाना चाहिए और उसके पाप गुनाहों को जला देना चाहिए। उसके पाप और गुनाह उसके शरीर से दूर भागने चाहिए। आज हमारी शिक्षा का काम ये है, ना कि हम उनके कहे मुताबिक चले या उनके कानों की खुजली के मुताबिक उपदेश करें। यह हमारे लिए एकदम गलत है। फिर ऐसों का जो ये लोग है, इनका ये होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और बोलेगा, जब अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा और ये खड़े रहेंगे और इनका पीछा छूट, ये पीछे रह जाएंगे, तो बोलेंगे प्रभु हमने तो तेरे नाम से चंगाई किया, तेरे नाम से मुर्दे जलाए, लंगड़े चलाए, खूब प्रचार किया, बहुत सी आत्माएं बचाई। यीशु मसीह क्या बोलेगा कि आ जाओ, बहुत अच्छा काम किए? उसके पीछे का शब्द को पहचान के उसके पीछे से वो बोलेगा, हे कपटी, हे पापी, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं जब भी प्रचार करता हूँ या जब भी अपने जीवन में मेरे मुंह से कभी कोई गलत बात, मैं इंसान हूं, कई बार हो जाता है,
कोई गलत निकलता है तो परमेश्वर की ये वचन मेरे पास एकदम तुरंत आता है कि देख इस जगह ना खड़े होना है क्या, इस जगह खड़े होना है क्या। तो मैं बोलता हूँ नहीं प्रभु मुझे नहीं खड़े होना, मुझे खड़ा होते इससे, है ना? जब हम प्रचार करें, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मजदूर थोड़े हैं, लेकिन हम अपनी आस्था को ना खोएं, हम अपने सोच को ना खोएं। आस्था का मतलब जानते हैं? आस्था 2.5 अक्षर से बना हुआ है। कितने? 2.5 अक्षर का बना हुआ है आस्था। और किसी ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ जग मुआ, तो कोई पंडित नहीं हो सकता है, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का। लेकिन वह बोलता है 2.5 अक्षर अगर आस्था का पढ़ लेंगे तो वो पंडित हो जाएगा, वो परमेश्वर का पवित्र जन हो जाएगा। क्योंकि आ शब्द, आ शब्द का मतलब उसको आप बुला रहे हैं, वो आपके अंदर से निकल रही, मैं आस्था में मजबूत हूं। आस्था का मतलब है आ, क्योंकि परमेश्वर आने वाला परमेश्वर है, भागने वाला है क्या? आपका परमेश्वर भागता है क्या? आपके पास आता है। और आ का मतलब है, आ मतलब चारों ओर से आ, एक ओर से नहीं, एक ओर से नहीं, आना मतलब चारों ओर से आ। चारों ओर से पवित्र आत्मा आएगी ना, चारों ओर से परमेश्वर की ज्योति। एक किनारे में अगर सिर्फ कान पे ही आपके पास आ गया तो कान को ही छुएगा ना, लेकिन आ का मतलब है पूरा रीति से आना, पूर्ण रीति से, संपूर्ण रीति से। आ शब्द चारों ओर से आना। और स्था, आधा स और था, स्था का मतलब स्थायी रूप से, स्थायी रूप से आपके अंदर बस जाना, उससे कहा जाता है आस्था। और परमेश्वर ने यही कहा कि मुझ पर आस्था रखो, मुझ पर विश्वास रखो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम इन सारी चीजों को गौर करते हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। हमें परमेश्वर एक अद्भुत चीजें सिखाना चाहता है और एक अद्भुत इंसान बनाना चाहता है। ये मिट्टी, ये शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। और जब वो कब्र बंद हो जाएगी तो न्याय के लिए सिर्फ आपकी आत्मा और प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहेगा, कोई तीसरा उस जगह नहीं आएगा। आएगा कोई? कभी नहीं आएगा। क्योंकि मिट्टी जब वो कब्र के अंदर बंद हो जाएगी तो केवल वो आत्मा जो परमेश्वर के पास है उसी का न्याय होगा। इस मिट्टी का तो काम खत्म, उसके बाद आप छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उससे नफरत करोगे, घृणा करोगे। लेकिन ये आत्मा से परमेश्वर घृणा नहीं करता। जीते जी वो मनुष्य को कहता सुधर जा, अपनी आत्मा सुधार ले, सही बन जा, मेरे मार्ग पे चल और मुझे पहन ले तो तू भी मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। मनुष्य को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो पूर्ण रीति से दया, करुणा और सत्य के ऊपर चल करके परमेश्वर के मार्ग का रास्ता लोगों को बताए। आज हम में दया भी नहीं, करुणा भी नहीं और सत्य भी नहीं। आज हमारे पास इस चीज की अति आवश्यकता है। और जिनके पास ये नहीं है, वचन कहता है कि इनसे परे रहना। क्या करना है? परे रहना है। और हम जब परे रहेंगे तो हम खुद अशुद्ध नहीं होंगे। वचन में लिखा है कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो आप क्या होगा? कीचड़ आपको ही गंदा करेगा या नहीं करेगा? लेकिन प्रभु क्या करता है? कीचड़ में पड़े हुए व्यक्ति को निकाल के अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करता है, शुद्ध और पवित्र करता है और उसे अपने रास्तों पे चलाना चाहता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? पलटूरा। मनुष्य का स्वभाव क्या है? पलटू काम। शैतान ने थोड़ी सी लालच दे दिया, थोड़ी सी स्त्रियों के, यहाँ पे एक लिखा है, आपने जब पूछा 6वें वचन में लगा, इन्हीं लोगों में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते, जो पापों में से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहती है। अभिलाषाएं कई प्रकार की होती है।
वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए आत्मिक जनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 3G के बारे में आपने सुना होगा, 3G, गोल्ड, ग्लोरी एंड गर्ल। ये 3G से आप बच जाओगे तो 4G पे काम करोगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और आप, ये 4G में काम करोगे, लेकिन 3G से बचना ज्यादा जरूरी है। गोल्ड, धन का लालच, लड़की गर्ल, और ग्लोरी, जब अभिषेक और सारी चीजें आती है तो हमारे अंदर शैतान अलग टाइप से, जब आपके अंदर अभिषेक आएगा तो शैतान आपको घमंड में डालेगा। सबसे पहले घमंड में डालेगा, निंदा में डालेगा, डिंगमारी में डालेगा, लोभी बना देगा, स्वार्थी भी बना देगा कि मैं तो परमेश्वर का अति प्रिय व्यक्ति हूँ। वो स्वार्थ है। भाई तू अति प्रिय व्यक्ति है, लेकिन तेरे को परमेश्वर ने दूसरों के लिए तैयार किया। तो अपने पद, अपनी चीजों का घमंड ना करना, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें जब अभिषेक करता है, वचन में लिखा है बहुत मरकुस रचित सुसमाचार में, कि जो विश्वास करे, विश्वास करने वालों में चिन्ह है। और मत्ती, मरकुस और तीनों में कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। आज चेले बनाने के बजाय क्या होता है? बकरियां पैदा कर रहे, भेड़ भी नहीं कर रहे। भेड़ तो अपने मालिक के पीछे चलती है, बकरियां पैदा कर रहे कि एक चारा खिला रहा है अच्छे से, उसके थोड़ी देर बाद आया थोड़ा विटामिन वाला दूसरा घास दिखा दिया, हरा वाला, इसका थोड़ा सूखा हुआ है, उसका हरा घास दिखा दिया, तो बकरियां उधर चालू हो गई। अरे वो मरा हुआ है, वो घास कोई काम की नहीं, वो कली से ही मरी हुई है। मेरे पास उत्तम है, भोजन उत्तम है, जल उत्तम है, परमेश्वर है मेरे पास है। और आज ये बहकाई हुई बातें, ये केवल और केवल, ये जो शब्द आपने जो सवाल किया, ये केवल और केवल आत्मिक लोगों के लिए है, ना कि संसारिक लोगों। संसार में तो ये लोग तो पहले से ही थे। इनमें से परमेश्वर लोगों को निकाला, लेकिन शैतान फिर इनको अपनी चुंगलों में फंसा दिया। तो याद रखिए कि ऐसों से परे रहना, और क्योंकि ये भक्ति तो करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं पहचान। और कोई सवाल?